स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं पोटेंशियोमीटर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि पोटेंशियोमीटर से हम ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सॉल्व करते वक्त क्या क्या करते हैं। ऐसा नहीं है कि ईएमएफ मेजर करना और इंटरनल रेजिस्टेंस सॉल्व करना पोटेंशियोमीटर से दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। वो एक ही एक्सपेरिमेंट है। एक ही एक्सपेरिमेंट में दो स्टेप किए जाते हैं। उन दोनों स्टेप्स में क्या क्या होता है दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो का आप ध्यान से देखिएगा। पोटेंशियोमीटर में स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि सर फॉर्मूला तो याद हो गया लेकिन एक्चुअली क्या किया गया वो नहीं समझ में आ रहा है। तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल भी और उसकी वर्किंग भी वो दोनों मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की हैं। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कीजिए। और ये वीडियो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोटेंशियोमीटर बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली डिराइव करने को भी आ जाता है। सो वॉच दिस वीडियो एंड अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट करते रहिएगा, बताइएगा मुझे अपने आपको और कौन से वीडियो चाहिए वो बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। सो नाउ वॉच दिस वीडियो। पोटेंशियोमीटर के कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बड़ा सिंपल होता है। देखिए इसमें क्या होता है, एक बैटरी होती है यहाँ पर हमारे पास जिसका ईएमएफ मान लीजिए E0 है और इस बैटरी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं R0। अब इस बैटरी के साथ एक जनरली यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर कनेक्टेड होता है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ऐसा एक वायर यहाँ पर कनेक्टेड है। ये यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वायर है। इस वायर को नाम दे दिया गया, मैंने इसको बोल दिया दिस इज वायर AB। अब ये सर्किट कहलाएगा प्राइमरी सर्किट। ये पोटेंशियोमीटर वायर का प्राइमरी सर्किट है। अगर आपको इस प्राइमरी सर्किट का अच्छा नॉलेज है तो आप पोटेंशियोमीटर बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये जो वायर AB है इस वायर का रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूँ सपोज R0 के बराबर है। तो अब आप कह सकते हैं इस प्राइमरी सर्किट में जो करंट फ्लो होगा, बैटरी से करंट फ्लो होगा यहाँ से और ऐसे A से B में फ्लो हो रहा होगा। इस करंट की वैल्यू हो जाएगी I इक्वस टू E0 अपॉन R0 प्लस स्मॉल r0 EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब इसके बाद A से B तक जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा VAB दिस विल बी I इंटू R0। इसको मैं मान लेता हूँ पोटेंशियल V0 के बराबर है। और AB वायर का टोटल लेंथ ऑफ वायर AB इज L0। तो L0 लेंथ में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है V0। यहाँ एक टर्म डिफाइन होता है जिस टर्म को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। जनरली निगेटिव होगा क्योंकि आगे जाने पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो L0 लेंथ में कितना डिक्रीज हुआ V0। तो यूनिट लेंथ में होगा V0 बाई L0। वोल्ट्स पर सेंटीमीटर में जनरली होता है पर आप मीटर में भी लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या है कि हमें किसी सेल का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो जिस सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है उसको यहाँ जोड़ देते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस R, सेल का EMF E है और इसके साथ फिर एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है और गैल्वेनोमीटर का ये एंड फ्री होता है। गैल्वेनोमीटर के फ्री एंड को पहले A के पास यहाँ टच कराते हैं और हमें पता चलता है कि भाई गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो हुआ। तो इसका मतलब ऊपर से जो करंट आ रही है उसका कुछ पार्ट इधर भी गया होगा। अब इसको आगे लेते जाते हैं तब तक A से B पर आगे ले जाते हैं टच कराते हुए जब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 ना हो जाए। जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा तो मान लो यहाँ P पॉइंट पर टच है, इस P पॉइंट को कहा जाएगा नल पॉइंट। नल पॉइंट क्योंकि इस टाइम गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है। तो अब जो प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, प्राइमरी सर्किट जो करंट है वो सेकेंडरी सर्किट में नहीं आ रही है, यहाँ करंट 0 हो गई। इस पॉइंट को अगर मैं C मान लेता हूँ, इसको D मान लूँ तो देखो A से P तक का वायर, ये लेंथ अगर L1 है
और सी से डी तक का वायर ये आपस में पैरेलल में है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप सी से डी तक होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप ए से पी तक होगा। अब आप देखिए यूनिट लेंथ का पोटेंशियल ड्रॉप था वी नॉट बाई एल नॉट, तो पोटेंशियल ड्रॉप इन लेंथ L1 लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, वी नॉट बाई एल नॉट इंटू L1, राइट। ये जो पोटेंशियोमीटर वायर था इसमें L1 तक पोटेंशियल ड्रॉप सॉल्व कर लिया, वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा सी से डी। अब क्योंकि इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो पोटेंशियल ड्रॉप केवल ईएमएफ के बराबर होगा। इसका मतलब इस ईएमएफ की वैल्यू आ गई E इक्वस टू वी नॉट बाई एल नॉट इंटू L1। अभी इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं हुआ, क्योंकि बैटरी में करंट ही फ्लो नहीं हो रही है तो इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई काम नहीं है। अगर आपको दो अलग अलग सेल का ईएमएफ कंपेयर करना है तो पहले यहाँ एक सेल लगा दो जिसका ईएमएफ E1 था, फिर दूसरा लगा दो जिसका E2 रहा होगा, तो उन दोनों का नल पॉइंट अगर L1 L2 पर है तो E1 बाई E2 विल बी इक्वस टू L1 बाई L2। सिंपली लेंथ मेजर करके आप ये बता दोगे किसका ईएमएफ ज़्यादा है किसका ईएमएफ कम है। जो नल पॉइंट दूर बनाएगा उसका ईएमएफ ज़्यादा, जो नल पॉइंट पास बनाएगा उसका ईएमएफ कम। ठीक, तो ये तो ईएमएफ मेजर करने का तरीका है। दूसरा, अगर आपको इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सॉल्व करना है तो सर्किट में ज़रा सा चेंज करना होगा। यहाँ इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दो, नॉन रेजिस्टेंस R, और ये स्विच लगा हुआ है। पहले आप नल पॉइंट ढूंढोगे जब स्विच ओपन होगा, तो वो नल पॉइंट तो अभी ढूंढा था हमने जो हमें L1 लेंथ पर मिल गया था। तो जब हमने स्विच को ओपन करके नल पॉइंट ढूंढा तब एक्चुअली हम क्या मेजर कर रहे हैं, इस सेल का ईएमएफ हमने मेजर किया। अब हम क्या करेंगे, स्विच को क्लोज कर देंगे। स्विच क्लोज कर देंगे और फिर मान लीजिए नल पॉइंट हमें यहां मिलता है नई लेंथ L2 पर, यह नल पॉइंट मिला, तो यहां अभी भी करंट जीरो है। इधर करंट जीरो गई तो ऊपर से भी करंट जीरो आई होगी, तो प्राइमरी सर्किट वाली करंट प्राइमरी सर्किट में फ्लो हो रही है और ये सेकेंडरी सर्किट कहलाएगा, इसमें भी करंट फ्लो हो रही होगी और ये करंट कुछ यूं फ्लो हो रही होगी, बस इसी में फ्लो हो रही है, बीच में ये बाहर नहीं जा रही है। तो अब अगेन ए से नया जो नल पॉइंट है P डैश, यहाँ तक का पोटेंशियल ड्रॉप और C से D तक का पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल होंगे। अब क्योंकि नल पॉइंट L2 लेंथ पर मिला तो L2 लेंथ तक का पोटेंशियल ड्रॉप होगा V नॉट बाई एल नॉट, वो V नॉट बाई एल नॉट इंटू L2, एंड दिस विल बी, इस सेकेंडरी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही होगी वो होगी E अपॉन स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r है, ये सर्किट अलग से बना हुआ है, ये सिंपल बात है, आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वस टू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू कैपिटल R। और पहले वाला जो पोटेंशियल ड्रॉप था V नॉट बाई एल नॉट इंटू L1 वो E के बराबर था। ये इक्वेशन थी हमारे पास, दोनों को डिवाइड कर दो, थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा कैपिटल R इंटू L1 बाई L2 माइनस 1। ये दो काम होते हैं, हमें ईएमएफ मेजर करना होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब आप सर्किट बनाओगे, जब ये स्विच ओपन होगा तो जो नल पॉइंट आपने ढूंढा तब आपने ईएमएफ मेजर किया है और वो ईएमएफ है V नॉट बाई एल नॉट इंटू L1। स्विच क्लोज करके अगर आपने नल पॉइंट ढूंढा तब आप इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हो और वो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r की वैल्यू आएगी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R अपॉन L1 बाई L2 माइनस 1। जब ये स्विच क्लोज होगा तब नल पॉइंट का लेंथ कम आएगा और जब स्विच ओपन था तब नल पॉइंट का लेंथ ज़्यादा आएगा, क्योंकि जब स्विच क्लोज कर दिया अब ये जो सेकेंडरी सर्किट में बैटरी लगी है ये करंट फ्लो करा रही है, तो करंट फ्लो करा होती है जब बैटरी से, तो उसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो ईएमएफ से कम हो जाता है, जिसको आप कैपिटल E माइनस आई स्मॉल r भी लिख सकते हो या I इंटू कैपिटल R भी लिख सकते हो। दोनों को डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो ये दो रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। आई होप कि ये एक्सपेरिमेंट अब आपको क्लियरली समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।